हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुमाऊं की इस यात्रा सीरीज़ में अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं। आखिरी एपिसोड में आपने देखा था हम लोग सातताल झील पर गए थे और वहाँ कुछ घंटे स्पेंड करने के बाद वहाँ से हम आगे चल दिए थे। अगर आपने वो ब्लॉग अभी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, उस ब्लॉग को एक बार देख लें। सातताल झील से हम लोग चल दिए थे अल्मोड़ा की तरफ और हमारा अगला प्लान कुछ इस प्रकार से था कि आज हमें शाम तक अल्मोड़ा पहुंचना था और रास्ते में कुछ भी अच्छा दिखेगा तो वहाँ हम रुकेंगे और शाम तक हमें अल्मोड़ा पहुंचना है और फिर आज रात वहाँ स्टे करके अगला प्लान अगले दिन बनाएंगे कि हमें क्या देखना है या कहाँ जाना है। यूँ तो यात्रा के बहुत सारे साधन होते हैं, पर उन सभी साधनों में मुझे सबसे ज़्यादा साधन जो पसंद है वो है अपनी खुद की बाइक से कहीं जाना या फिर रेंटेड बाइक लेकर उस जगह पर घूमना। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप अपनी बाइक या रेंटेड बाइक से कहीं घूमने जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते हैं। कहीं भी जाने के लिए, किसी भी जगह पर स्टॉप लेने के लिए, किसी भी स्थान पर कितना भी समय स्पेंड करने के लिए आप किसी भी तरीके के बंधनों में बंधे हुए नहीं होते हैं। इसके विपरीत जब आप बस से या शेयर टैक्सी से जाते हैं तो आपको बहुत सारे बंधनों में रहकर ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। आपके पास टाइम की लिमिट होती है, बाकी लोगों को भी देखना होता है कि वो कहाँ रुकना चाहते हैं कहाँ नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी अपनी खुद की वाहन से जाने पर नहीं होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रिप्स पर अपनी खुद की बाइक से या किराए की बाइक पर ही जाना पसंद करता हूँ। मुझे पहाड़ों की यात्राओं में घूमने के दौरान जो सबसे अच्छा काम लगता है वो लगता है वहाँ पर वाहन को चलाना। यानी कि अगर बाइक से गए तो बाइक को चलाना, कार से गए तो कार को चलाना। मुझे ऐसा लगता है कि जब पहाड़ों पर यात्रा पर होते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया की यात्रा पर होते हैं, जिसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते आते हैं हम उस दुनिया के अलग अलग लेवल्स पर पहुंचते जाते हैं और हर नया लेवल पुराने लेवल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। अभी हमने कुछ किलोमीटर ही तय किए थे कि एक जगह पर रास्ते में बहुत ही खूबसूरत से फूल दिखाई दिए। अब चूँकि हम अपने खुद के साधन से थे और ना ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी थी तो मेरा मन नहीं माना। मैं तुरंत वहाँ पर बाइक रोकी और वो एक छोटी सी क्लिप उन फूलों की निकाली जो कि ये है। ठीक ऐसे ही तमाम जगहों पर रुकते रुकाते हम लोग शाम के करीबन 5 बजे अल्मोड़ा पहुँच गए थे। अल्मोड़ा पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर कुछ होटल एक्सप्लोर किए, मगर उनके यहाँ पार्किंग की सुविधा ना होने की वजह से हमने वहाँ पर होटल कंफर्म नहीं किया। हमने बाइक मोड़ दी जागे सवाई रोड पर और धारनोला पहुंचकर हमने एक होटल देखा जिसमें पार्किंग की सुविधा उपलब्ध थी और हमने वहीं पर रुकना कंफर्म किया। तो शाम को अल्मोड़ा में हल्की सी बारिश हुई थी। पहाड़ों में हल्की सी बारिश का मतलब है वहाँ के मौसम का और ज़्यादा अच्छा हो जाना। जैसे ही बारिश हुई वैसे ही हवा में ठंडक थोड़ी और बढ़ गई और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। हमने अपना सामान कमरे पर रखा और वापस हम नीचे आए और काफ़ी दूर तक हम टहलने चले गए। टहल कर वापस आए और वहीं बाज़ार में एक जगह पर पता किया कि खाना कहाँ अच्छा मिलता है, तो एक दुकान का पता चला जहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर हमने खाना खाया और चूँकि हम काफ़ी थक चुके थे तो खाना खाने के बाद हम सीधे अपने रूम में गए। रूम पर पहुँचने के बाद कल कहाँ जाना है ये कल सुबह ही डिसाइड करेंगे और ये सोचने के बाद हम लोग चल दिए सोने। अगले दिन जब सुबह उठे तो वातावरण में हल्की सी ठंडक थी। जल्दी से हमने नहाया धोया तैयार हुए और सुबह एक जगह नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने बाइक उठाई और चल दिए हम आज के अपने पहले स्टॉप चितई गोली देवता मंदिर की तरफ। जैसा कि मैंने मैप में दिखाया है, अल्मोड़ा से गोली देवता जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों से ही दूरी कुछ 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है। गोलू देवता मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार से है। गोलू देवता या भगवान गोलू उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध पौराणिक देवता हैं। अल्मोड़ा स्थित गोलू देवता का चितई मंदिर बिनसर वन्य जीवन अभयारण्य से 4 किलोमीटर की दूरी और अल्मोड़ा शहर से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मूल रूप से गोलू देवता को गौर भैरव शिव के अवतार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि वह कत्यूरी के राजा झाल राय और कलिद्रा की बहादुर संतान थे। ऐतिहासिक रूप से गोलू देवता का मूल स्थान चंपावत में स्वीकार किया गया है। एक अन्य कहानी के मुताबिक गोलू देवता चंद राजा बाज बहादुर की सेना के एक जनरल थे
और किसी युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा में चितई को मंदिर की स्थापना की गई थी। ये मंदिर दो चीज़ों के बड़ा फेमस है। एक तो इस मंदिर पर लगी हुई लोगों की मन्नतें, जिनको लोगों ने कागज़ पर लिखकर और या फिर कुछ लोगों ने बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखकर भी लगा रखा है। और दूसरा है यहाँ पर मौजूद बहुत सारी घंटियाँ। जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो वहाँ पर एक घंटी चढ़ाते हैं। तो इस वजह से इस मंदिर पर आपकी जहाँ भी निगाह जाएगी वहाँ पर आपको दिखाई देंगी हज़ारों की संख्या में घंटियाँ और लोगों की मन्नतें। चितई मंदिर के आसपास मौजूद तमाम पर्यटक स्थलों की जानकारी भी यहाँ पर मंदिर पर उपलब्ध है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कुंभ राशि सरिता नामनी यत्नांशी पत्न्या सौभाग्यवती धर्मवती पुत्रवती। पन्नी देख के बंदर हो रहा है। अच्छा ये बाद में चढ़ा